हाय, स्वागत करता हूं आप सभी को आपके चैनल सेल्फ स्टडी विथ जेपी सर पे। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अभी रेगुलर आप लोगों को वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 10 का मैथ रेगुलरली अपने चैनल पर अपलोड कर रहा हूं। आपको यह भी बात पता है कि आपका एग्ज़ाम जो है काफ़ी नज़दीक है और फरवरी में 23 से आपका एग्ज़ाम होने वाला है। अब मैथ सब्जेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आपके एग्जाम में। काफ़ी स्टूडेंट परेशान है इस बात को लेके। उन्होंने ऑफलाइन के क्लास में तो अपना सिलेबस पूरा कर लिया है, लेकिन फिर वो भूल जा रहे हैं और टीचर्स के भी पास टाइम नहीं है कि उनको फिर से रिवीजन करा सके। कुछ टीचर्स तो करा पाते हैं लेकिन स्टूडेंट नहीं समझ पाते। ये सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम ये है ना, स्टूडेंट जो है थोड़ा डर गए हैं। एग्जाम के टेंशन के वजह से वो थोड़ा सा डरे हुए हैं। आपको डरना नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपको एग्जाम में अच्छे नंबर आए तो आपको अपने तरीका में कुछ बदलाव करना होगा। आज लगभग सभी स्टूडेंट के पास स्मार्टफोन होता है और वो आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। ऑनलाइन कहने का मतलब है कि यूट्यूब वीडियो के माध्यम से वो पढ़ाई कर सकते हैं। जैसा कि मैं अभी वीडियो अपलोड करूंगा, आपके ही क्लास 10 का वीडियो है 14 पार्ट का, साझा व्यापार पार्टनरशिप बिजनेस का। आप चाहें तो इसको रेगुलरली देख सकते हैं। और ऑनलाइन का क्लास आपको ऑफलाइन से ज़्यादा समझ में आएगा। क्यों ज़्यादा समझ में आएगा? क्योंकि यदि आपको अगर कोई मैटर समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को रिवर्स पीछे कर सकते हैं और फिर से उसे समझ सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप ऑफलाइन ना पढ़ो, ऑनलाइन ही पढ़ो, नहीं। आपको ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन का भी क्लासेस करना होगा और ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन का भी क्लासेस करना होगा। ठीक है, तो आज मैं चैप्टर 14 का सबसे हार्ड सवाल वो बताने वाला हूं। सवाल नंबर 11 काफी कंफ्यूजन भरा है, काफी उलझन भरा है इस सवाल में, बट मैं आपको उलझने नहीं दूंगा। बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा। बिना वीडियो को स्किप किए हुए देखिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा। ओके, और जैसा कि वीडियो शुरू करने से पहले आप जानते हैं कि मैं एक क्वेश्चन करता हूं और आज का क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, काफी मजेदार है हम सभी देशवासियों के लिए, क्योंकि आज 12 जनवरी के दिन एक बहुत ही महान हस्ती का जन्म हुआ था हमारे देश में। उनका नाम बताना है और साथ ही साथ ये भी बताना है कि उनका जो जन्म हम लोग किस दिवस के रूप में मनाते हैं, यानी उनका नाम। और जो आज का 12 जनवरी हम लोग किस दिवस के रूप में मनाते हैं ये भी आपको कमेंट करके बताना है। जो टॉप 3 स्टूडेंट कमेंट करेंगे उनका नाम मैं ठीक अगले वीडियो में बताऊंगा। ये हमारे चैप्टर 14 का पार्ट नंबर 7 वीडियो है। इसके पहले 6 वीडियो बन चुका है। यदि आप वो नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, उनको पहले देखिए, तब जाकर ये वीडियो देखिएगा, तब जाकर आपको अच्छे से समझ में आएगा। नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है समझने में। ओके, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं। ओह सॉरी, आप ऊपर में कुछ नाम देख पा रहे हैं कि देवकांत दुबे। ये जानते हैं ये किन लोगों का नाम है? ये उन स्टूडेंट का नाम है जिन्होंने सबसे पहले कमेंट किया था हमारे चैनल पर। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में मैं जो प्रश्न किया था उसका उत्तर इन्होंने सबसे पहले दिया था। सबसे पहला नाम देवकांत दुबे जी का। ये ऑलरेडी 2 बार फर्स्ट पोजीशन हासिल कर चुके हैं, इसके पहले वाले वीडियो में और इस वाले में भी। और इसके बाद है पिंकी दुबे, यानी पिंकी दुबे एक नया नाम मैं देख रहा हूं। ठीक है, और ओम प्रकाश चौधरी। ओम प्रकाश चौधरी फिर से आ गए हैं, एक वीडियो से गायब थे, इनका नाम नहीं आया था। यहां पर अभी रूपा यादव गायब हो गई। ऑलरेडी 3 वीडियो में उनका नाम आया था, इस वीडियो में उनका नाम नहीं आ पाया, वो पीछे रह गई थोड़ा सा। यानी कंपटीशन बढ़ रहा है हमारे चैनल पर कमेंट करने के लिए, अपना नाम सुनने के लिए। यदि आप चाहते हैं कि आपका भी नाम मैं अगले वीडियो में अनाउंस करूं तो जल्द से जल्द कमेंट करना है ताकि आप टॉप 3 में आ सके और आपका नाम मैं अनाउंस कर सकूं। चलिए अब हम लोग चलते हैं आज के सवाल। सबसे हार्ड सवाल 14 चैप्टर का सबसे हार्ड सवाल 11 नंबर। काफी कंफ्यूजन है, काफी बच्चे नहीं समझ पाते हैं इसको, बट इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जरूर समझा दूंगा। थोड़ा सा ये लंबा होगा वीडियो, बट आप 100% समझोगे। चलिए शुरू करते हैं। दिया है कि वर्ष के आरंभ में
श्रीकांत और सैफुद्दीन क्रमशः 2,40,000 रुपया। ये जानते हैं 2,40,000 किसका रुपया है? मैं ऑलरेडी आपको बताया हूं कि ये होगा श्रीकांत का, क्योंकि श्रीकांत का पहले नाम है, इसीलिए ये जो पहला अंक संख्या लिखा है 2,40,000, ये श्रीकांत का रुपया, ये भी समझना जरूरी है। उसके बाद सैफुद्दीन कितना रुपया मिला है? 3 लाख रुपया से एक मिनी बस खरीदकर चलाते हैं। मिनी बस खरीदे और वो लोग क्या करते हैं? चलाते हैं। साझा व्यापार है तो पार्टनरशिप तो चलेगा ही। 4 महीना के बाद उनके मित्र पीटर ने 81,000 रुपये देकर उनके साथ शामिल हो गए। 4 महीना के बाद पीटर ने दिया है। काफी कंफ्यूजन है भाई इस सवाल में, आप उलझ जाते होगे बार बार, आपको समझ में नहीं आता होगा, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपको 100% समझ में आएगा, फिर आपको थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला। शामिल हो जाते हैं कितने महीने बाद? 4 महीने बाद उनका दोस्त पीटर। ठीक है, पहले सवाल को समझना होगा। और उसके बाद देखो, हो जाने पर श्रीकांत और सैफुद्दीन अपने मूलधन के अनुपात में यह रुपया निकाल लेते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जब पीटर 81,000 रुपया 4 महीने के बाद दिए हैं ना, तो श्रीकांत और सैफुद्दीन ने ये जो 81,000 रुपये को बांट लिया, क्योंकि ऑलरेडी ये लोग तो मिनी बस खरीद के चला रहे थे और ये श्रीकांत जो आपका पीटर उसमें शामिल हुआ, तो उसको क्या जरूरत है? अब उसमें पैसा थोड़े ना लगेगा। तो ये लोग बोला चलो यार, ये जो 81,000 रुपया पीटर दिया है, हम लोग आपस में क्या कर लेते हैं? बांट लेते हैं। उन्होंने उसको क्या किया? बांट लिया। ठीक है, तो पहले हम लोग इसको सोल्व करेंगे कि 81,000 रुपया को जब सैफुद्दीन और श्रीकांत आपस में बांटते हैं तो उनको कितना रुपया मिल जाता है? मूलधन के अनुपात में बांटना है। पहले इस बात को करेंगे, उसके बाद हम लोग अगले इसके स्टेप पे बढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग को लिखना होगा सबसे पहले कि चौक ले लो, यहां पर चौक रखा हुआ है। चलिए तो हम क्या लिखेंगे? पहला नाम क्या है? श्रीकांत। श्रीकांत अनुपात क्या हो गया? सैफुद्दीन। सैफुद्दीन कितना है? ये है 2,40,000। इन्होंने 2,40,000 रुपया दिया था और इन्होंने 3 लाख रुपया दिया था। कितना लाख? 3 लाख। अब देखिए इसको काट के छोटा रूप बना लेते हैं, बहुत आसानी से काटेंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 जीरो से 4 जीरो कटा, और यहाँ पे 24 और 30 कटता है। किससे कटता है बताइए? बहुत आसानी से ये कट जाएगा। ये कट जाएगा आपका 6 से। 6 चौका 24 और 6 पचे 30। ओके, अब 4 और 5 तो नहीं कटता है, तो अब इसको हम क्या करेंगे? अनुपातिक योग। आपको बार बार अनुपातिक योग कर रहे होंगे, इस चैप्टर के प्रत्येक सवाल में अनुपातिक योग हो रहा है, तो आपको पता है कि अनुपातिक योग किसे कहते हैं। अनुपातिक योग का मतलब हो गया कि ये दोनों को जोड़ देंगे, यानी जो 4 है अब प्लस 5 है, ये दोनों जोड़ के क्या लिख दिए? 9 लिख दिए। ठीक है, और हमारा कुल रुपया कितना है? कुल रुपया जो है वो है आपका 81,000 रुपया। और ये 81,000 रुपया कौन दिया था? पीटर ने दिया था। बोला क्या रे भाई, ये ले लो 81,000 रुपया और मेरे को भी क्या करो? शामिल करो इसमें। ठीक है, तो ये लोग मान गए, भाई दोस्त है, दोस्त का तो बात मानना ही पड़ेगा ना, पार्टनर से बिजनेस भी तो चल रहा है। तो इन्होंने अब 81,000 रुपयों को अपने मूलधन के अनुपात में बांटे हैं। तो हम क्या लिखेंगे? इसलिए श्रीकांत का हिस्सा, यानी श्रीकांत को कितना रुपया मिल जाएगा? 81,000 रुपया में। तो क्या हो गया? 81,000 लिखिए, गुणा का चिन्ह दिए। श्रीकांत का अनुपात क्या है? 4। अनुपातिक योग क्या है? 9। अब इसको काटेंगे। ठीक है, तो ये 81 जो है 9 से 9 दान में कटेगा। 1 2 3 4, 3 जीरो हुआ, 1 2 3, यानी 9,000 को जब हम 4 में गुणा करेंगे तो नचे कितना हो जाएगा? 36,000 रुपया। यानी ये जो 4 महीना बाद पीटर ने 81,000 रुपया दिया था, तो ये जब श्रीकांत उसको अपने मूलधन के अनुपात में बांटे ना, तो 36,000 रुपया उनका निकल गया। अब देख लेते हैं, इसलिए सैफुद्दीन का कितना रुपया मिला? तो सैफुद्दीन तो सैफुद्दीन का हिस्सा क्या हो जाएगा? यानी यही 81,000 रुपया गुणे इनका है 5 बटा क्या हो गया? 9। तो 81 को अगर 9 से काटेंगे तो 9 दान में कटेंगे, यानी 9,000 हुआ। और 9,000 को जब 5 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 45,000 रुपया। ठीक है,
यानी 4 महीना बाद सवाल यहां से और आपका टॉप होते जाएगा। जैसे जैसे आप सवाल के अंदर जाओगे उतना सवाल ये टॉप होते जाएगा। यानी इन्होंने 36,000 रुपया और इन्होंने 45,000 रुपया 4 महीना बाद निकाल लिया। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए, ताकि मेरा भी कॉन्फिडेंस ग्रो हो सके और मैं आपको और जबरदस्त तरीके से पढ़ा सकूं। चलिए इतना नोट डाउन करें। उसके बाद अगले स्टेप पे हम कि 1 वर्ष का मूलधन निकालेंगे कि आपका श्रीकांत, सैफुद्दीन और पीटर का 1 वर्ष का मूलधन क्या होगा। ठीक है, तो अगर ये जो जिस तरह का भी सवाल बन गया है, इसी तरह का बिल्कुल सवाल जो 9 और 10 नंबर था, कुछ इसी तरह था, क्योंकि कुछ महीने बाद पैसा दिया गया है, कोई कुछ महीने बाद पैसा निकाल लिया है। तो मैं ऑलरेडी 9 और 10 नंबर सवाल में बता चुका हूं, उसको जरूर देखिए। पार्ट 4 और पार्ट 5 वीडियो, 6 वीडियो और ये 7 वीडियो है पार्ट का। तो चलिए अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे, इसलिए 1 वर्ष, सॉरी नाम लिख देंगे पहले, श्रीकांत का 1 वर्ष का मूलधन। श्रीकांत का 1 वर्ष का मूलधन क्या हो जाएगा, हमारा पूरे वर्ष का मूलधन हम लोग देख लेते हैं। पैसा निकाला गया है, दिया गया है, यानी 2,40,000 रुपया श्रीकांत का कितने महीने तक जमा रहा, 2,40,000 जमा रहा 4 महीने तक। ठीक है, क्योंकि 4 महीने बाद पीटर ने पैसा दिया और उन्होंने निकाल लिया है। फिर हम ऐड करेंगे और उसके बाद जो 2,40,000 रुपया था इनका, उसमें से इन्होंने निकाल लिया था 36,000 रुपया। कैसे निकला था, पीटर जो पैसा दिया था उसके थ्रू इन्होंने निकाल लिया। तो ये जो 36,000 माइनस करने के बाद जो पैसा शेष बच रहा है, ये कितने महीने तक जमा हो रहा है, 8 महीने तक। कितने महीने तक, 8। तो इसको 8 से गुणा किए। क्यों 8 से गुणा किए, क्योंकि साल में होता है 12 महीना। 4 महीने तक जमा रहा 2,40,000 और उसके बाद 8 महीने तक जमा रही है। घटाने के बाद जो आएगा वो दोनों को जोड़ देंगे, पता चल जाएगा। चलिए इसको सोल्व करते हैं। अगर 24 को 4 में आप गुणा कीजिए तो 24 चौका कितना हो गया, 98। 1 2 3 4, 1 2 3 4 0 दे दिए। ठीक है, अब प्लस, उसके बाद इसको घटाएंगे, यानी 2,40,000 में से अगर आप 36,000 घटाओगे तो कितना बचेगा, 2,04,000 रुपया। कितना बचेगा, 2,04,000। एक क्या नहीं सैकड़ा हजार, 10,000 लाख, यानी 2,04,000 बचा। इसको गुणा किससे करना है, हमको 8 से गुणा करना है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, यानी 9 6 1 2 3 4 प्लस, इसको गुणा कीजिए, 1 2 3 और चौके क्या हो गया, 32 की 2 हासिल 3, फिर ये 3 और ये क्या हो गया, 8 दूना 16, यानी क्या नहीं सैकड़ा हजार, 10,000 लाख, 10 लाख, जो भी हुआ। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, जोड़ देना है। तो देखिए अगर आपको ऐसे जोड़ने में प्रॉब्लम हो रहा है तो इसको हम ऊपर नीचे लिख लेते हैं। ओके, क्या लिख लेते हैं, 163। देखिए कैलकुलेशन करने से, अगर आप कैलकुलेशन करने से घबरा जाओगे तो फिर आप कभी सवाल नहीं सीखोगे। कैलकुलेशन आपको बहुत आराम से करना होगा, धैर्य के साथ करना होगा, घबराना नहीं होगा। अरे क्या है यार, जोड़ घटाव ही तो है ना, जोड़ रहे हैं, जो आप छोटे छोटे क्लासेस में सीखे होगे जोड़, अभी तो आप 10 में पढ़ रहे हो। चलिए इसको जोड़ेंगे हम, तो क्या होगा, 1 2 3, ये 2 और ये क्या हो गया, 6 3 9 हो गया, 9 6 15 और ये क्या हो गया, 2। यानी हमारा कितना आया है, जो आया है लिख देना है। 2 आया है, 5 आया है, 9 आया है, 2 आया है, 1 2 3, यानी एक क्या ही दहाई सैकड़ा हजार, 10,000 लाख, 10 लाख, कितना आ गया, 25,92,000। क्या दहाई सैकड़ा हजार, 10,000, 25,92,000 रुपया आ गया। किसका आ गया है, ये आ गया है आपका श्रीकांत का। इसी तरह सेम टू सेम हम किसका निकालेंगे, अब सैफुद्दीन का निकालेंगे। तो आप इसे नोट कीजिए क्योंकि जगह नहीं होगा इतना जगह, और हमें सैफुद्दीन के निकालने। सैफुद्दीन सबसे हार्ड सवाल है ये, 14 चैप्टर के 11 नंबर। सैफुद्दीन का 1 वर्ष का मूलधन, सैफुद्दीन का 1 वर्ष का मूलधन क्या हो जाएगा। चलिए सबसे पहले उन्होंने 3 लाख रुपया दिया था, तो 3 लाख रुपया उनका कितने दिनों तक जमा रहा, वो जमा रहा था 4 महीने तक। फिर ऐड हो गया, फिर इन्होंने अपने 3 लाख रुपए से इन्होंने फिर क्या किया है, 45,000 रुपए को माइनस कर लिया है। पीटर वाला जो पैसा मिला था उसमें ये लोग बांट लिया था। ये कितने महीने तक जमा रहा, 8 महीने तक, जो ऑलरेडी मैं आपको श्रीकांत में बता दिया हूं कि क्यों ये 4 और ये 8 से गुणा हो रहा है। ठीक है,
अब चलिए अगर इसको हम गुणा करेंगे तो चलिए क्या हो गया 12 और 5 जीरो 1 2 3 4 5। ये जानते हो क्यों इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं दी गई है? ताकि आप डर जाओ मैथ से, आप कंफ्यूज हो जाओ, बट आप कंफ्यूज हो नहीं सकते। क्यों हो गए कंफ्यूज? आप बच्चा से जोड़ घटाओ गुणा बनाते आए हो, ये जस्ट जोड़ घटाओ गुणा है और कुछ नहीं है, बस आपको कंफ्यूज नहीं होना है। प्लस अगर हम 3 लाख में से 45,000 घटाते हैं तो हमारा क्या बचता है? हमारा बचता है 2,55,000 रुपया। 1 2 3 इक्याई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, तो 2,55,000 को अब 8 से गुणा करेंगे। चलिए कर लेते हैं। ये आपका 12 देकर 1 2 3 4 5 जीरो, ये हो गया 5 जीरो 1 2 3 4 5 प्लस, बस ध्यान देना है कि गलत अंक ना हो जाए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा सवाल में। 1 2 3 8 और 5 में गुणा किए 40, 8 और 5 गुणा करके 40 4 44 और 8 दूना 16 4 मिलकर कितना हो गया 20। ओके, अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे। चलिए इसको यहां पे थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। 12 देकर 1 2 3 4 5 जीरो, फिर प्लस किया मैंने 1 2 3 4 जीरो है, उसके बाद क्या है 4 है, उसके बाद जीरो है, उसके बाद क्या है 2 है, जोड़ेंगे 1 2 3 4 4 फिर 2 और 3, यानी क्या आया है 3 2 4 और 1 2 3 4 जीरो, इतना रुपया आ गया। किसका ये आ गया है? ये आ गया है सैफुद्दीन का आ गया है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम श्रीकांत पीटर का निकाल लेंगे, इसलिए पीटर का 1 वर्ष का मूलधन। पीटर के 1 वर्ष का मूलधन क्या होगा? ये तो पीटर 81,000 रुपया ही दिया था, जो उसका 8 महीने तक ही जमा रहा, क्योंकि इनका जो था 1 साल बाद जो है लाभ हो गया है, और 1 साल का ही बात बोला है कि लाभ किसको कितना मिलेगा। तो इसको 8 से अगर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 2 3 8 और 8 8 64, यानी इतना रुपया आ गया पीटर का। ठीक है, तो ये इतना दूर नोट कर लीजिए, फिर हम इसके अगले स्टेप पे बढ़ेंगे, सबसे डेंजरस स्टेप पे। बट आप घबराओगे नहीं यार, आसानी से समझ रहे हो। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ना स्टेप नंबर 3 में पहुंचते हैं। इसको 3 स्टेप में मैं बताया हूं। पहला स्टेप, जब सैफुद्दीन और श्रीकांत ने पीटर द्वारा दिए गए पैसा को बांट लिए थे। दूसरे स्टेप में सबका 1 वर्ष का मूलधन निकाला था, और तीसरा स्टेप आ गया। देखिए ये 1 वर्ष का निकाला गया मूलधन को मैं अनुपात में लिख दिया हूं। अब कुल लाभ में इसको बांट लेना है कि किसको कितना रुपया मिलेगा। 3 स्टेप में सवाल को समझना है इसको। अब चलिए इसको काटते हैं। 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब ये बचा है 25 92 32 40 और 64 8। ये सब ना 8 से कट जाएगा। काटने का मतलब भाग देना। चलिए काटते हैं इसको जल्दी से। तरीका क्या हो गया 24, फिर आपका 1 25, फिर 8 दूना 16 और 8 चौका क्या हो गया 32। अनुपात इसको 8 चौका 32 और 8 5 40। अनुपात इसको 8 8 64 और 8 एकम 8 है। अब आप देखिएगा ना 81 से ये सब कट जाएगा। 81 से बहुत आसानी से देखिए, ये 81 से कितने दान में कट जाएगा? ये 81 से आपका कट जाएगा 4 दान में। अनुपात ये 81 से कितने दान में कट जाएगा 5 दान में, और ये 81 से 1 दान में कट गया। ठीक है, अब देखिए आप समझ गए होंगे यहां तक। अब इसको लिख देंगे, इसलिए अनुपातिक योग क्या हो जाएगा? अनुपातिक योग। देखिए कितने आसानी से आप इसको बना रहे हैं, और ये सबसे हार्ड सवाल है इस बुक का। मैंने बुक नहीं, इस चैप्टर का सबसे हार्ड सवाल है। सॉरी, थोड़ा सा बोलने में मिस्टेक हो गया। ये कितना हो जाएगा? जोड़िएगा सब 10 आएगा। इसलिए पीटर, सॉरी पहले क्या नाम है? श्रीकांत का हिस्सा। अब श्रीकांत का हिस्सा क्या मिलेगा पूरा वर्ष के अंत में इनको? तो ये जो हमारा कुल लाभ यहाँ पे लिखा हुआ है कि 29,150 गुणे इनका 4 आया है अनुपात बटा 10। इसको ऐसे हम काट दिए। 4 से गुणा कर लेंगे। 4 5 20 और 4 2 6 और 4 9 36 की 6 हासिल 3 और 4 3 12 और 3 कितना हो गया 15 रुपया। ठीक है, अब उसके बाद इसलिए सैफुद्दीन का कितना हो जाएगा? यही 39,150 गुणे, उसके बाद क्या हो जाएगा 5 बटा 10। ये 1 0 से 0 5 से गुणा कर लीजिए। 50 25 5 2 7, उसके बाद 5 9 45 की 5 हासिल 4 15 15 4 19, इतना रुपया। इसलिए पीटर
पीटर का हिस्सा क्या हो जाएगा, तो पीटर का रहा है 1 यानी 39150 गुणे 1 बटा कितना हो गया 10, ये इससे कट गया यानी 3915 रुपया पीटर का हिस्सा आ गया। यही आंसर हो गया जो हमारा सवाल में पूछा था ना, किसको कितना रुपया मिला है। ठीक है, ये आंसर हो गया। तो आप देखे होंगे कि यदि आप इस सवाल को 3 स्टेप में समझते हैं ना, तो 14 चैप्टर का सबसे हार्ड सवाल भी आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, कमेंट जरूरी है, इससे मेरे को कॉन्फिडेंस मिलेगा और मैं अगला वीडियो लेकर फिर से हाजिर हो जाऊंगा। अंत में एक बात बोलूंगा कि इस दुनिया पे वही राज किया है जो भविष्य का काम वर्तमान में कर दिखाया है। यानी भविष्य का काम वर्तमान में कहने का मतलब क्या है कि अगर 9 वाले स्टूडेंट अब से ऑनलाइन के माध्यम से 10 का पढ़ाई पढ़ते हैं तो वो काफी अच्छा स्कोर करेंगे भविष्य में। तो भविष्य का काम यदि आप वर्तमान में पूरा करते हैं तभी जाकर इस दुनिया पर राज कर पाइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।